दोस्तों एक तो पहले से ही टीम इंडिया से कई बार लगातार हारने के बाद पाकिस्तान टीम को बहुत बार जलील होना पड़ा है। तब से उनके प्लेयर्स के बुरे हाल चल रहे हैं। दूसरी ओर टीम इंडिया की T20 टीम में और भी खतरनाक प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है, जिसको देख के पूरे पाकिस्तानियों की हालत खराब हो गई है और उनमें अभी से डर का माहौल बन गया है। नहीं, मैं नहीं मानता। भाईजान, पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। अल्लाह की कसम, पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त खलबली मची हुई है। क्यों? क्या हुई? कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टीम इंडिया की तरफ से 1.5 बिलियन की आबादी में 15 साल का वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर गया है। बस हवा निकल गई। तो भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हो गई टीम इंडिया में। टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस होता है। श्रेयस अय्यर इज द कैप्टन, तिलक वर्मा इज द वाइस कैप्टन, वैभव सूर्यवंशी बिकम्स द यंगेस्ट प्लेयर टू एवर डेब्यू फॉर एनी टीम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। ये एक बहुत बड़ी बात है। ओह माय गॉड, एब्सोल्युटली शॉकर। इंडिया ने वो काम कर दिखाया जो कि इंडिया से एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि 2026 को वर्ल्ड कप जीतने के बाद इनको सुकून नहीं आया और 2028 के वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने और ज्यादा बड़े बड़े धुरंधर टीम के अंदर डाल दिया है। इंडिया की टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है, स्क्वाड ऑफ आयरलैंड एंड इंग्लैंड। उसके अलावा यहां पर भाई ये जो इंडिया ने डेब्यू करवाया है, कैप्टन चेंज और भैंस की टांग पूरी, अब कह लो वर्ल्ड कप 2026 ये जीते हुए हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब टीमें जो है वो वर्ल्ड कप हारती हैं, फिर अपना कप्तान भी चेंज करती हैं, फिर टीम में चेंजेस भी लाती हैं। लेकिन यहां पर जो टीम के अंदर कमाल की चेंजेस आई है भाई, ये सिर्फ 2026 का नहीं सोच रहे, ये ऐसा लग रहा है कि 2036 का भी साथ में ही सोच रहे हैं। ये डर मुझे अच्छा लगा। इतने यंगस्टर डाले और ऐसे ऐसे प्लेयर डाले हैं। सबसे बड़ी बात, वैभव सूर्यवंशी, वो जो बंदा डिजर्व करता था, आज वैभव सूर्यवंशी के लिए कितने गर्व का, कितने फख्र का दिन है। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सीखने का मुकाम है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप सालों साल रगड़े नहीं जाएंगे, आपको टीम में मौका मिलेगा। एशियन गेम्स का इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, जो कि बड़ा खतरनाक है। सवाल ये आता है, पाकिस्तान कब अनाउंस करेगा? आपको बताता चलूं, एशियन गेम्स जो है वो शुरू होंगी सितंबर के अंदर। अभी मजा आएगा ना। आ गया जी वो शाकार जिसका था सबको इंतजार, वैभव सूर्यवंशी। मतलब वो बंदा जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, और एक्चुअली 15 साल ही है। ये कुछ बैंड के टके जो आके अपनी दुकानें चमकाने के लिए ये बोल देते हैं ना कि भाई वो 15 साल का नहीं है। ये कुछ पाकिस्तान में हमारे जो तनवीर अहमद साहिब के कुछ चाटू लोग हैं, जिसकी लॉजिक ये है कि वो कह रहा है विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है बाबर आजम। उसकी अकल अंदाजा लगा लो तनवीर अहमद की। मतलब ये लोग कहते हैं कि जी उस सूर्यवंशी के बल्ले में चिप लगी हुई है तो फलाना टमकाना, तो जी उसका वेट बड़ा है, तो जी ओवर वेट है, तो ओवर एज है, तो फलाना टमकाना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। इंडिया के लोगों पीसीबी से सीखो कि किस तरह से कैरी करते हैं, हारने के बावजूद, कैप्टन को भी, हारने के बावजूद बॉलर को भी। मतलब आप सोचो कि वहां पे सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी से हटा दिया गया, यहाँ पर अभी तक बाबर आजम 23 का वर्ल्ड कप, 24 का वर्ल्ड कप, 25, 26, मतलब इतने सारे इवेंट भी दिए। देखो ना, हारिस रऊफ को देख के मुझे ऐसा होता है यार, इसकी वजह से हम कितने इवेंट्स हारे, वो भी इंडिया मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर बुमराह ने इस तरह की गलतियां कर दी 3-4, तो वो क्या हाल करेंगे बुमराह का। क्योंकि हमने तो हारिस रऊफ को अभी तक बोला, भाई तू मेरा बच्चा है, टेंशन नहीं ले। और ये जितने भी भोंका बोकाई कर रहे थे ना, ये जो पाकिस्तान में कुछ हमारे प्रीमियम बॉलर, कुछ हमारे टेपीए बॉलर जो कह रहे थे कि कोई कह रहा था मैं उसको पहली बॉल पे आउट कर दूंगा, कोई कह रहा था कि वो मुझे ओवर में छक्का नहीं लगा सकता, कोई कह रहा है कि उसको जो है वो एक भी छक्का नहीं लगाने दूंगा। उस सब की बेटा मरम्मत होने लगी है। क्यों मरम्मत होने लगी है? क्योंकि अब वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए T20 क्रिकेट कंटिन्यूसली खेलेगा। तो बेटा अब अगर प्रीमियम 3 बॉलर आगे आएंगे या टेपीए 3 बॉलर आगे आएंगे, बेटा सब की पिटाई होनी है। अब अगर है वो वैभव सूर्यवंशी जो जसप्रीत बुमराह से लेके पैट कमिंस, हैजलवुड जैसे बड़े बड़े बॉलर को बेटा अगर छक्के मार सकता है ना, पैट कमिंस को पेल सकता है ना बेटा जो बंदा, तो ये शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे बंदे एग्जिस्ट भी नहीं करते। ठीक है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं।
लिया उसने। और मैं ये सिस्टम देख के मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे एक दुख भी हो रहा है, मुझे एक खुशी भी हो रही है। दुख इस बात पे हो रहा है कि ऐसा मेरिट सिस्टम पाकिस्तान का क्यों नहीं सही है। बात। गुस्सा इस बात पे हो रहा है कि अबे भाई उसने कैच पकड़ा था आप लोगों के लिए 24 के वर्ल्ड कप का, 26 का वर्ल्ड कप जितवाया। उनकी मूर्तियां बना के रख लेते जब से कप्तान बना है एक भी सीरीज नहीं आ रहा। बाय द वे वो तो हमने सारी सीरीज देखी भी है, एक भी सीरीज नहीं आ रहा। लास्ट ईयर T20 जीता अपनी कैप्टनसी में, 26 का T20 वर्ल्ड नहीं आई। कप अहमदाबाद जैसे ग्राउंड में। उसके बाद मतलब खुशी इस बात की हो रही है कि भाई मेरिट सिस्टम में बीसीसीआई डिमांड कर रही थी कि भाई आप कैप्टेंसी के साथ साथ बैटिंग भी करो। परफॉर्मेंस भी श्रेयस अय्यर दोनों कर रहा था आईपीएल के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर, तो भाई उसको कैप्टेंसी दे दी गई है कि भाई अब आप कप्तान हो यार जाइए। इसी वजह से लोग इतने यार ज्यादा कसम आगे का से क्रिकेट अभी से खेलने लग गए। मुझे नहीं मतलब कि भाई बाबर अच्छा करे या वर्ल्ड कप जीते। मैं बस यही दुआ करूंगा पीसीबी के अंदर ऐसा इस खौफ तरह होना का चाहिए कि प्लेयर्स के कसम अंदर से कि भाई यार। हमें निकाल दिया जाएगा अगर हम एक performance पता तो होना नहीं चाहिए देंगे। कि ये बॉस है हमारे। और सही बात। इस तरह का मेरिट सिस्टम जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट का हो गया ना, हमारा क्रिकेट में मेरा ये नहीं ख्याल कि फिर हमें दुआएं करने की जरूरत है वर्ल्ड कप जीतने की। हम फिर वैसी वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई 15 साल का लड़का आईपीएल में तहलका मचाने के बाद भाई बीसीसीआई उसका दीवाना हो गया। हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार स्क्वाड में एक 15 साल के लड़के का नाम देखकर मैं हुआ हैरान, और एशियन गेम के स्क्वाड को देखकर मैं हुआ परेशान। भाई इंडिया का आज जो स्क्वाड आया है ना, आयरलैंड और इंग्लैंड के स्क्वाड में वैभव का नाम आया है। मुझे मालूम है ये ऐसा क्यों बोल रहा है। इंडिया ने, मैं खबर पढ़ रहा था, सूर्या कुमार यादव को T20 की कप्तानी से हटा दिया। और पिछला वर्ल्ड कप कौन जीता है? इंडिया। 2026 का वर्ल्ड कप कौन जीता है? इंडिया। उससे पहले 2024 में वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप कौन जीता है? इंडिया। कप्तान कौन था? रोहित शर्मा। चला गया। अभी तो आप लोग वर्ल्ड कप्स हारने के बाद अपने आप को इतना जस्टिफाई करते हो। अगर आपने इनमें से कोई एक आधा वर्ल्ड कप जीत लिया होता यार, तुसी दे 2035 तक साडा पीछा नहीं छड़ना सी। खुदा का शुक्र करो, इंडियन क्रिकेट फैंस, खुदा का शुक्र करो कि आपको इतनी अच्छी मैनेजमेंट मिली है, इतना अच्छा बोर्ड मिला है, या इतनी अच्छी टीम मिली है कि सूर्या कुमार यादव जैसा प्लेयर जिसकी इतनी स्ट्रॉन्ग सीवी है एज ए कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, उसको पूछा भी नहीं जा रहा क्योंकि उसकी अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गौतम गंभीर ने ना स्टार कल्चर खत्म करके बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अगर स्टार कल्चर होगा तो आपकी टीम का हाल वही होगा जो आज हमारी टीम का हाल है। शाहीन अफरीदी के ऊपर किसी को तरजीह नहीं मिलती, हारिस रऊफ के ऊपर किसी को तरजीह नहीं मिलती, बाबर आजम के ऊपर किसी को तरजीह नहीं मिलती। हमारे यहाँ जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो स्टार प्लेयर्स हैं, सो कॉल्ड स्टार प्लेयर्स, उनकी वजह से जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं, जो परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं, वो टीम में जगह नहीं बना पाते। सबसे बड़ा नाम तो शादाब खान का है, जस्ट बिकॉज ही गॉट सम लिंक्स विद इन द बोर्ड, विद इन द मैनेजमेंट, तो उसको कोई कुछ कहता नहीं है। उसकी वजह से सुफियान मुकीम जैसा प्लेयर बेंच वार्म कर रहा होता है ड्यूरिंग दी वर्ल्ड कप, उसकी वजह से अबरार अहमद जैसा प्लेयर बेंच वार्म कर रहा होता है ड्यूरिंग दी वर्ल्ड कप। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंडिया ने आगे फ्यूचर का सोचते हुए सूर्या कुमार यादव, जो कि अभी 2 महीने पहले वर्ल्ड कप जीता था, उसकी छुट्टी करवा दी है और अय्यर को कप्तान बना दिया गया है। और क्या T20 में कुछ एक्सपेक्टेशन थी? जो प्लेयर आना चाह, जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो आएंगे, वो नहीं आए, और जो आए हैं वो तो कईयों की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन थी। आई एम टॉकिंग अबाउट वैभव सूर्यवंशी। 15 साल का लड़का अब इंडिया के लिए डेब्यू करेगा, सबसे कम उम्र तरीन लड़का जो इंडिया के लिए खेलेगा। और हमने तो देखें आईपीएल में, जब अभी एंड पे तो उसने बहुत ही कमाल किया है, लेकिन शुरू के दिनों में भी जब वो 40 कर रहा था, 50 कर रहा था, और उससे पहले भी हमने बोला था कि भाई ये लड़का जितना जल्दी इंडिया की टीम में आ जाए उतना टीम इंडिया के लिए ज्यादा अच्छा है। इसने तो आ ही जाना है, अभी नहीं आएगा तो साल बाद आ जाएगा, 2 साल बाद आ जाएगा, इसने तो टीम इंडिया में आना ही आना है। बट इट्स गुड फॉर टीम इंडिया कि अगर ये आ जाए जल्दी से जल्दी तो इसका तो फायदा होगा। जाहिर है कि इंडिया के लिए खेलेगा एलीट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन जिस तरह की ये बारी खेल रहा है, अगर वो इंडिया के लिए खेल देगा तो मैच
ये अपने आप पे साइड पे करने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल सही फरमाया। इस परफॉर्म के मुताबिक तो वो बहुत अच्छी गेम कर रहा है, लेकिन देखें इंटरनेशनल गेम बहुत फर्क है। टैलेंट तो है उस लड़के में, टैलेंट बड़ा है जी। बड़ी बड़ी आपकी सेंचुरी देखी होंगी कि उसकी आईपीएल में उसका रन्स देखें, 72 छक्के। हाँ बड़ी बात है। उसने तो वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा आईपीएल में, बिल्कुल 65-66 जब इनका मैच होगा ना, मतलब कि वो किसी और कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, दुबई में हो गया, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, ये जब दूसरी टीमों के खिलाफ स्कोर करेंगे प्लेयर तो ये तब बनेगा। आपको अभी तक क्या लग रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उसकी शॉट्स देख के, उसका कॉन्फिडेंस देख के, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए शॉट्स तो वो काफ़ी अच्छे लगा रहा है, लेकिन देखिए आपने दूसरे 2 मैच में अच्छी शॉट लगाई है, मतलब हर गेंद पे छक्के लगाए, लेकिन दोनों दफा सेंचुरी कंप्लीट नहीं उसकी। हाँ, एक 96 96 वो मतलब कि 100 पे ही जा रहा है। ठीक है। खिलाड़ी जो है तैयार है, जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान के इमर्जिंग प्लेयर अली रजा जो कि 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद करते हैं, उनके अगेंस्ट वो ज्यादा रन नहीं कर पाए। पहले ओवर में 5 गेंदों का सामना किया और 19 रन उन्होंने जब जड़े थे, और कोई गेंद जो है इस तरह नहीं कि तुक्का मार रहे थे, एक जो है स्क्वायर लेग पर जाती है, दूसरा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जाता है, तो पूरी दुनिया को वो चुनौती दे रहे थे कि सूर्यवंशी जो है उसकी आमद होने वाली है। और जिस तरह का उनका नाम है, हम इंडियन पिक्चर के अंदर देखते हैं कि जो बड़ा उनका हीरो होता है, इस तरह का नाम है सूर्यवंशी, और नाम भी तगड़ा है और खिलाड़ी भी तगड़ा है। ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शीनू, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मेरा हैरी, अब तुम्हारा क्या होगा? कालियो बेटा, अब तुम्हारा क्या होगा? इन्होंने सोचा था कि हम स्टेटमेंट दे लेते हैं, इसका इतनी जल्दी कौन सा डेब्यू होना है? हाँ यार, जब तक इसका डेब्यू होगा हम तो रिटायर हो चुके होंगे। बाकी पाकिस्तान में खैर कोई रिटायर होता नहीं है। शाहिद अफरीदी भी 10 दफा रिटायर होकर वापस आ गया, कामरान अकमल अभी तक रिटायर नहीं हुआ, शोएब मलिक अभी तक रिटायर नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में रिटायर होना ना होना ये नॉर्मल बातें हैं, इसको दफा करते हैं। अभी तो मैं तनवीर अहमद के ऊपर आने लगा हूं, जो पाकिस्तान में डर क्या माहौल है ना, अभी तो मैं भाई आने लगा हूं। अब तो मैं तनवीर अहमद के ऊपर आने लगा हूं, शाहिद अफरीदी के ऊपर आने लगा हूं। अब मैं बहुत कुछ करने वाला हूं, क्योंकि शाहीन ने बोला, हारिस ने बोला हम तो पहली बॉल के ऊपर आउट करेंगे। अब ये डर गए, अब ये कह रहे होंगे अब वही बारे जोकिंग, हम तो मजाक कर रहे थे, मुझे अपने घर जाना है भाई, मुझे वैभव सूर्यवंशी के सामने नहीं आना, दुनिया में जलील हो जाएंगे।